आज सीबीएसई का बायोलॉजी का पेपर था, तो कुछ अच्छे एमसीक्यूज आए हुए थे जो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिस करा दूं। हालांकि सीबीएसई अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनटी अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ ना, क्वेश्चंस आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन एग्जाम टू अदर। तो वही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है, आपको ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना कि कितने सही किए आपने। चलो पहला सवाल इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। देखो अब इस पे बहुत बार सवाल आता है, तो देखो मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, तो कैसा मैन होगा? नॉर्मल मैन। ठीक है, सिंपल, पता ही आपको। ठीक है, मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, तो मदर में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो जो वुमेन है वो कैरियर हो गई, एक्स सी एक्स पकड़ लेते हैं, एंड नॉर्मल फादर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वुमेन का व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, देखो यहाँ क्या बोला है, मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो अब मान लो कि एक्स सी एक्स और एक्स वाई, तो एक्स सी एक्स सी वाई, एक्स 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 वाई। तो मेल की बात की है, प्रोजेनी पूछता तो क्या होता? 25% है, मेल पूछा तो क्या होगा? 50% होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी, है ना। प्रोजेनी पूछता तो 25% होता, मेल पूछा इसलिए क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितने लोगों का सही था और कितने लोग यहाँ पे 25% मार्क करने वाले थे, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। जीएसी पता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी भी होता है, और याद रखना ये अप्रेजल कमिटी भी होता है। दोनों आंसर सही है। तुम्हारी एनसीईआरटी अप्रूवल कमिटी लिखती है, बट तुम जनरली जब सर्च करोगे गूगल पे, तो जो ये कमिटी है उसका एक्चुअली नाम चेंज हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो दोनों सही है। ठीक है, अगर एग्जाम में तुम्हारे अप्रूवल आए तो अप्रूवल ठीक कर दो, अप्रेजल आए तो अप्रेजल भी ठीक कर देना, मैं नंबर दिला दूंगा। ठीक है, चल तीसरा, ये इधर वाला बहुत इजी है यार, माइक्रोब्स का क्वेश्चन है। तो लेडी बर्ड बीटल एफिड्स, है ना, माइक्रोराइजल एसोसिएशन, ग्लोमस पढ़ा था आपने, बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा, है ना, और बायोगैस में एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, दैट इज मिथानोबैक्टीरियम। तो ए का सी, ए का सी, ये ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, बी का डी, तो ये सी डी यहीं से आ गया, आंसर हो गया, है ना। बहुत इजी था ये तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हो सकता है अगर गलती की होगे तो की होगे, दूसरे में तो नहीं किए होगे। चलो, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो। मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, तो मिनरलाइजेशन में क्या होता है? देखो क्या होता था, सबसे पहला स्टेप होता था फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा होता था लीचिंग, तीसरा होता था कैटाबॉलिज्म, चौथा होता था ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा होता था मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन में क्या होता था? ह्यूमस से तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट है वो ब्रेक डाउन होता था और वो सॉइल में चला जाता था। कौन से न्यूट्रिएंट थे? ह्यूमस में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट था, यहां कौन सा होता तो कन्वर्ट हो जाता था इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। तो क्या होगा भैया? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस। बाकी देखो ये डेट्रिटस बोल रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोल रहा है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्रिटस बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाला बात यहां मिनरलाइजेशन में आ गया, पहला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज organ to some patient fails due to rejection of such tissue and organ। ठीक है, तो कौन तरह का इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए जरूरी होता है, जिम्मेदार होता है? तो बेटा जनरली क्या होता है, लोग क्या मान करते हैं, अच्छा बॉडी के सेल पे अटैक कर दिया तो ऑटो इम्यूनिटी होगा। नहीं जी, ये ऑटो इम्यूनिटी कब होता है? जब आपका बॉडी आपके सेल्फ सेल पे अटैक कर रहा है। यहां तो तुम डोनर का ले रहे हो, तो ऑटो इम्यूनिटी इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमेशा ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट्स का भी इसमें रोल नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला देखो भैया, ट्रोपोब्लास्ट इम्प्लांटेशन इनर सेल मास। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस ट्रोपोब्लास्ट, इम्प्लांटेशन क्या हुआ? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है,
इनर सेल मास जो एम्ब्रियोनिक सेल होगा इनर सेल मास बनाएगा, और मॉड्यूला एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो मैच द फॉलोइंग में तुम ऑप्शन एलिमिनेट करना जरूर सीखो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल देखो। अब देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये एक है, ये जाइगोट दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बता रहा है सस्पेंसर है, और हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा कॉटिलिडन होता है, नीचे वाला जो होता है तुम्हारा, नीचे वाला जो होता है ये प्लूम्यूल होता है, ऊपर वाला रेडिकल होता है। जनरली लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जाइगोट है, ये सस्पेंसर है, ये आपका हो गया प्लूम्यूल, अगर ऊपर होता तो रेडिकल होता, और ये आपका है कॉटिलिडन। तो क्या है भैया, जाइगोट, सस्पेंसर, कॉटिलिडन, आर कॉटिलिडन और एस प्लूम्यूल। ठीक, ठीक। अगला सवाल, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज 30 बार रिपीट करते हैं तो 10 to the power 30 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो मतलब लगभग जो भी है 2 to power 30 है ना, तो ये क्या हो जाता है 1 बिलियन टाइम्स तक आता है। एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लीफिकेशन में जो आप पीसीआर के थ्रू करते हैं। चलिए देखिए, द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इन अ सेगमेंट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है, ठीक है, इज क्या, AATGCTAGGCAC। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द mRNA। तो ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। mRNA में क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का उल्टा, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड सेम रहेगा और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, जहां टी है वहां यूरासिल आ जाएगा। तो AAUGCUAGGCAC, ठीक है, सिर्फ यहां पे U आ गया। तो AAU, और ये क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आंसर आ गया आपका सेकेंड, है ना, इजी। इस तरह के सवाल तो आप गलत आप नहीं करेंगे, आई एम अज्यूमिंग, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, हाउ मेनी pollen grains and ovules, how many pollen grains and ovules are likely to be formed in an anther and ovary of an angiosperm bearing 50 microspore mother cells and 50 megaspore mother cells respectively। तो अगर 50 microspore mother cell है तो इंटू 4, 1 से 4 बनेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 पॉलन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, 50 मेगास्पोर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करेगा, मेगास्पोर मदर सेल, तो दैट इज इक्वल टू 50 एम्ब्रियो सैक पकड़ लो, ठीक है, यही है, ठीक है। तो कितना हो गया 250, ठीक है। तो हाउ मेनी pollen grains and ovules आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन एन एंथर एंड ओवरी, जहां पे ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये आपको बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैन लाइक प्राइमेट। सर एक सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो याद रखो, ड्रायोपिथिकस, रैमोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड क्रोमैग्निन एंड फिर होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। तो ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बाद में दिया, गलत हो गया। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद रैमोपिथिकस, ये गलत है। होमो इरेक्टस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस है, तो ये गलत है, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन में तुम्हारे नीट में भी एक सवाल आएगा ही आएगा। चलो अगला सवाल, RNA इंटरफेरेंस हेल्प्स इन मेकिंग टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंस टू अ नेमाटोड, ठीक है। माइलोडीजाइन इनकॉग्निशा की बात करता है, जो इफेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट पे, ठीक है। तो क्या करता है, तो क्या प्रिवेंट करता है, तो साइलेंसिंग ऑफ RNA करता है, साइलेंसिंग ऑफ RNA, ठीक है। तो साइलेंसिंग ऑफ RNA होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो
प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या कर रहा है, तो प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन प्रिवेंट कर रहा है, रेप्लिकेशन नहीं प्रिवेंट कर रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं प्रिवेंट कर रहा, रेप्लिकेशन नहीं प्रिवेंट कर रहा, किसका कर रहा है, ट्रांसलेशन प्रिवेंट कर रहा है ना, इससे साइलेंसिंग ऑफ आरएनए कर रहा है, ठीक है। सहेली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इंडिया का तो पता है, बट आई थिंक वर्ल्ड होगा, तो क्योंकि और कोई नॉन स्टेरॉइडल पिल है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ट्रू एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नहीं, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ये अपने नोटबुक में लिख लेना, वर्ड्स भी बोले तो ए ही हो जाएगा। चल, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी, ठीक है, अनएम्बिगुअस होता है और डीजेनरेट होता है। क्या बोल रहा है, सम अमाइनो एसिड कोडेड बाय more than one codon, some amino acid can be coded by more than one codon, दोनों सही है। डीजेनरेसी में क्या बोलता था कि several codon can code for one amino acid, तो दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, both assertion and reason is true and it is the correct explanation also। चलिए अगला, a bioreactor provides the optimal condition for achieving a desired product by providing optimum growth condition, ठीक है। the most commonly used bioreactor are stirring type, सिंपल स्टिर्ड होता है, ठीक है, और एक स्पार्ज टैंक होता है, तो सिंपल स्टिरिंग टाइप वाला बायोरिएक्टर होता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन दे रहा है, सबसे कॉमनली यूज बायोरिएक्टर जो है वो स्टिरिंग टाइप का है, ठीक। अब यहां पे कहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों और कैसे ऑप्टिमम कंडीशन देता है, नहीं किया, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। ये देखो जनरली ए और बी में आप बहुत कंफ्यूज करते हैं, अगर आपको चाहिए कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैं करा दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं पूरी एक सीरीज असर्शन रीजन बेस्ड चैप्टर वाइज करा दूंगा, ठीक है। व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शनेट ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हाइयर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, है ना। अब बोल रहा है कि सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो बिल्कुल पेरेंटल कैरेक्टर हो सकता है, ज्यादा लिंकेज शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, हाइयर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिंग ओवर, नहीं, इट इज ड्यू टू लिंकेज। अगर क्रॉसिंग ओवर होता तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होता, ऐसे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, तो अगेन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चल अगला, अब ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करते हम, ठीक है। तो बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसमें। बाकी बेटा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए, हम लोग का ना नीट 2025 का एक अभ्यास बैच आ रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से, जहां पे हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो आपको कुछ नहीं, मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाना है और NTA अभ्यास या नीट 2025 अभ्यास बैच खरीद लेना है। इस बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹599 है, जहां पे हम 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन है, मतलब तुम मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड मैं तुमको उसका अंडरलाइन लॉजिक भी दूंगा कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो समझो ये रिवीजन होगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम दिन के 400 क्वेश्चन अगले 30 दिन तक सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, और प्लस तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब 580 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, तो तुम्हारे नीट एग्जाम में 680 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फटाफट इस नीट 2025 अभ्यास बैच को ज्वाइन कर लिया। सिर्फ ज्वाइन मत कीजिए, इसकी क्लासेस भी रेगुलरली कीजिए। थैंक यू।